हेलो बच्चों, आपका स्वागत है फ्रैक्शन एकेडमी में। मैं देवेश प्रताप आज आपके लिए लेके आया वर्गमूल वर्गमूल का पार्ट नंबर 3 यानी वर्गमूल पर आधारित विशिष्ट प्रश्न। जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियो में सीखा कि वर्ग क्या होता है, घन क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है। अब उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पीवाईक्यू यानी कि जो भी क्वेश्चन पिछले वर्षों में आ चुके हैं पेपरों में, मैं वो आपको डिस्कस कराने वाला हूँ कि कैसा कैसा क्वेश्चन पेपर में बनता है। तो आगे मेरी वीडियो में बने रहिए बेटा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको पिछली कुछ वीडियो का रिवीजन कराऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 64 का वर्ग अगर मुझे खोलना है तो कैसे खोलेंगे। पहले 4 का करो 16, फिर 6 का करो 36, ठीक है। फिर इन संख्याओं का आपस में करो गुणा, 6 गुणा 4 हो गया आपका 24, इसका कर दो डबल। बेटा कितना आ गया, 48 आ गया। बेटा 48 को लिख लेते हैं बिल्कुल बीच में ऐसे, 6 9 6 और 4 10 जमा 1 3 और 1 4, यानी हो गया आपका 4096। अब मुझे चेक करना होगा जैसे कि अगर मुझे दे रखा होता कि 4096 कितने का वर्ग है, ये पूछता मुझे। अगर मुझे वो ये पूछता कि 4096 कितने का वर्ग है तो सबसे पहले दूंगा बेटा पीछे कितना है, 6 है। तो 6 किस किस के वर्ग में आता है, एक तो 4 और एक 6, यानी इकाई के अंक पे हमेशा क्या रहेगा इसमें, या तो 4 चौक 16 या 6 जन्म 36। ये बात क्लियर है। मैंने आपको बताया था कि वर्गमूल वाले केस में पीछे की 2 संख्या छोड़ देते हैं और घनमूल वाले केस में पीछे की 3 संख्या छोड़ देते हैं। तो बेटा देखिए 40, अब ये 40 जो है 6 36, 7 गुना 7 49 ज्यादा हो जाएगा। तो बेटा एक बात तो क्लियर है, या तो ये 64 का है या ये 66 का है। तो मैं इसे 2 तरीके से चेक कर सकता हूं कि कितने का वर्ग है। तो बेटा पहला तरीका ये देखेंगे कि 40 किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है, 6 का 36, 7 का 49। बेटा 36 और 49 के बीच में आता है। अब देखेंगे नजदीक किसके है ये। बेटा यहाँ से यहाँ तक 4 का अंतर है, यहाँ से यहाँ तक 9 का, तो इसका छोटी वाले के नजदीक है। तो जब छोटी वाले के नजदीक है तो आपका हमेशा उत्तर होगा छोटा वाला, और अगर बड़ी वाले के नजदीक है तो आपका उत्तर होता है बड़ा वाला। ये मैंने बताया था आपको। अच्छा, एक और तरीका था ऐसे करने का कि हमेशा मैंने आपको बताया था 1 2 3 4, फिर 5 छोड़ देंगे, 6 7 8 9, यानी आपका सेंटर पॉइंट जो है 5 है। और 5 की हमें होती है ट्रिक एक पता, वो कैसे, मैं बीच में 5 65 का स्क्वायर खोल दूंगा ना। जब 65 का खोलूंगा, 5 का 25, बेटा 6 में 1 बढ़ा के 6 सत्ते 42, यानी 65 का स्क्वायर 4225 होता है। और 4225 से ये कम है कि ज्यादा है, कम है तो छोटा वाला आंसर हो गया, और अगर ज्यादा होती तो बड़ा वाला आंसर हो जाता। ये था बेटा। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। उसने मुझे पूछा है यदि 841 का वर्गमूल 29 हो। बेटा पहले तो उसने मुझे बताया है कि 839 का वर्गमूल 29 हो। तो फिर मान पूछा मुझे 8.41 प्लस 0.0841 प्लस 0.000841 का मान क्या होगा। अच्छा बेटा, सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि 841 की जगह 29 आना है, और बेटा सब में 841 है। तो मैं क्या लिखूंगा, 29 29 29, तीनों बार में 29 लिख लूंगा। बात क्लियर हो गई। अब मुझे देखना होगा, मैंने आपको बताया था कि वर्गमूल में लेते हैं बेटा 2 का पेयर और घनमूल में लेते हैं हम 3 का पेयर। तो बेटा 2 का पेयर लेंगे तो पॉइंट मेरा एक स्टेप हो जाएगा। बात क्लियर हो गई है। अब बेटा यहाँ पे कितने पेयर बनने हैं, 2 बनने हैं, तो पॉइंट मेरा हो जाएगा 2 स्टेप पे, ठीक है। आगे यहाँ बेटा कितने पेयर बनने हैं, 3 पेयर बनने हैं, तो पॉइंट हो जाएगा मेरा 3 स्टेप पे, यानी 0 यहाँ पे लगा लेंगे। अब बेटा यहाँ जोड़ने का तरीका देखो, 2.9 0.29 0.029 आप ऐसे जोड़ लीजिए। 9 9 और 2 11 जमा 1, 9 और 2 11 12 जमा 1 2 और 1 3, पॉइंट की जगह पॉइंट लग गया, आपका आंसर आ गया। यानी कि जब आपको लगता है पेपर में कि क्वेश्चन में कर लूंगा और आपके 2 या 4 सेकंड भी एक्स्ट्रा लग जाते हैं वहां पे, तो कोई इशू नहीं है फिर, क्योंकि आपको वहां से नंबर मिलने वाला है। तो आप थोड़ी सावधानी बरत के आप जैसे भी चाहें वैसे जोड़ के आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन सेम है बेटा, 1369 का 37 वर्गमूल हो, यानी 1369 का वर्गमूल दिया 37। ये बात क्लियर है। और बेटा तीनों में 1369 आ रहा है, ये बात क्लियर है। तो मुझे क्या करना होगा, 37 37 37 लिख लिया। आगे अब देखना होगा बेटा कितने जोड़े बने, एक बना, एक जोड़ा बना तो एक स्टेप पर पॉइंट। आगे जोड़े कितने बने बेटा, 2 बने तो 2 स्टेप पर पॉइंट हो गया। आगे जोड़े कितने बने बेटा, 3 बने, 3 जोड़े बने तो 3 स्टेप पर पॉइंट हो जाएगा, यानी एक 0 लगा लेंगे यहाँ पे, यहाँ पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इन्हें जोड़ लेंगे, और जोड़ने का तरीका मैंने आपको बताया है, 3.7 पॉइंट 37 पॉइंट 037, 7 7 और 3 10 जमा 1 7 3 2 11 जमा 1 4 4.107 आपका उत्तर हो गया। बहुत ही आसान तरीके से आप उत्तर निकाल सकते हो।
अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। उसमें दे रखा है यदि रूट 15 की वैल्यू 3.88 हो तो रूट में 5/3 का मान क्या होगा। बेटा मुझे रूट 15 की वैल्यू दे रखी है, सबसे बड़ी बात यह है। तो देखिए 5/3, मुझे एक चीज ध्यान रखनी है कि रूट 15 की वैल्यू जो मुझे दे रखी है, तो मैं इनमें से किसी एक संख्या को 15 बना सकता हूं क्या? बना सकते हैं। कैसे? 5 में गुणा 3 का करके। जब ऊपर गुणा 3 का किया है तो नीचे भी गुणा 3 का कर देंगे। ठीक है, 5 गुणा 3 15 और 3 गुणा 3 9। क्लियर हो गया। अब रूट 15 की वैल्यू मुझे दे रखी है उसने 3.88। और बेटा 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 कितने का वर्ग है? 3 का। 3 से काट देंगे, 3 1 3 और 29 3 87, यानी अप्रोक्स इतना कटेगा। आंसर आ गया। कोई दिक्कत? अगला देखो, सेम क्वेश्चन है। रूट 35 की वैल्यू दे रखी है मुझे 5.916। तो पूछ रहा है 7/5 का वर्गमूल क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन उसी तरीके का है, आपकी प्रैक्टिस के लिए डाल दिया है। 7/5 का वर्गमूल पूछा है मुझे। वर्गमूल का मतलब यही हो गया मेरा। अच्छा, अब जरा मुझे देखना होगा कि मुझे दे रखा है रूट 35 की वैल्यू, तो मैं इनमें से किसी एक संख्या को 35 बना सकता हूं क्या? बना सकते हैं। किसको बनाएंगे? ऊपर वाली को बना लो। गुणा 5 ऊपर कर दिया तो गुणा 5 नीचे भी कर दो। तो क्या करेंगे? 7 गुणा 5 बेटा कितना हो गया आपका? 35। बेटा 5 गुणा 5 कितना हो गया आपका? 25। कोई दिक्कत? आगे अब मैं रूट 35 की जगह क्या रख सकता हूँ बेटा? 5.916। और बेटा नीचे क्या रखेंगे? 25 कितने की? 5 का वर्ग होता है। क्लियर हो गया। अब 5 कैसे में देंगे? भाग। 5 चिकन 5, फिर 5 चिकन 5, यानी 1.18 आ गया मेरा। अब मैं देखूंगा ऑप्शन में 1.18 कोई है? नहीं है। क्या मैं 1.18 को 1.2 नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। आंसर हो गया पहला। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए। उसने दे रखा है बेटा मुझे रूट 13 की वैल्यू 3.605 और रूट 130 की वैल्यू दे रखी है 11.40। तो बेटा रूट में पूछ रहा है 1.3 प्लस रूट 1300 प्लस रूट 0.013 का मान ज्ञात कीजिए। बेटा सबसे पहले मुझे एक चीज देखनी होगी कि मुझे रूट 13 और रूट 130 की वैल्यू दे रखी है, तो मैं सबको या तो रूट 13 बनाऊंगा या रूट 130 बनाऊंगा। ये बात तो ध्यान रखनी है। अच्छा, अब मुझे देखना होगा इसे मैं कैसे लिख सकता हूं। बेटा 13/10 लिख सकते हैं, यानी एक स्टेप पर पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगी। बिल्कुल सही है। लेकिन 13 की वैल्यू तो मुझे पता है रूट 13 की वैल्यू क्या है, लेकिन 10 की वैल्यू फिर पॉइंट में करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे नहीं कर सकता। ऐसे एक एक जीरो लगाने से कोई समस्या नहीं आएगी। एक जीरो लगाने से ये बन गया 10 का वर्ग और रूट 130 की वैल्यू मुझे पता है प्लस। आगे अब 1300 को मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा? 13 गुणा 100। कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब देखिए 3 स्टेप पर पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर हो गया बेटा 13 और नीचे आ जाएंगे 3 जीरो। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखना ये होगा रूट 13 की वैल्यू तो मुझे पता है, लेकिन 1000 किसी का भी वर्ग नहीं होता है। वर्ग बनने के लिए जोड़े बनने चाहिए। ठीक है ना? वर्ग नहीं हो रहा है, पहली बात तो ये है। तो क्या करेंगे बेटा? एक एक जीरो लगा लेंगे। और जब एक एक जीरो लगाया, 10 का वर्ग होता है 100 और 100 का वर्ग होता है 10,000। बन जाएगी व्यवस्था। तो देखिए बेटा रूट 130 की जगह में क्या रखूंगा? 11.40। 100 कितने का वर्ग है बेटा? 10 का। बेटा रूट 13 की जगह क्या रखेंगे हम? 3.605। और बेटा 10 की 100 की जगह क्या रखेंगे बेटा? 10। 100 10 का वर्ग हो गया। आगे रूट 130 की जगह क्या रखेंगे बेटा? 11.40। और बेटा 10,000 की जगह क्या रख लेंगे? 100। हो गया। अब इससे करेंगे सॉल्व। बेटा जब मैं इसका इसमें भाग दूंगा तो मेरा एक स्टेप पॉइंट और खिसक जाएगा इधर। ठीक है। और जब मैं इसका इसमें गुणा करूंगा तो पॉइंट मेरा पीछे तरफ खिसक जाएगा, यानी हो जाएगा 36.05। ठीक है। और जब मैं 100 का इसमें भाग दूंगा तो मेरा पॉइंट आगे आ जाएगा पॉइंट। ठीक है। मैंने आपको जोड़ना बताया था, अब जोड़ लेंगे इन्हें। जोड़ेंगे कैसे? 1.140 36.05 बेटा क्या है वो? 0.1140। जोड़ दीजिए। बेटा देखिए कि आपका देखो 37 तो आने वाला है, 37 आ गया। और बेटा 5 और 9 और 10 और यहाँ हासिल आ जाएगा 3 आएगा। यहाँ 37.3 कहाँ है? ये रहा। हो गया उत्तर। यानी कि आप कभी कभी ऑप्शन से भी चीजों को क्रैक कर सकते हो थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। यहाँ देखिए मुझे दे रखा है 6084 की वैल्यू है 78, यानी कि 6084 78 का वर्ग है। बात क्लियर है? मुझे पूछा गया है
बेटा सबसे पहले देखेंगे रूट में 4 जगह 60 84 है, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा 60 84 का क्या आएगा, 78 आएगा। ये बात क्लियर हुई, 78 78 78 78 क्लियर है। अब देखेंगे बेटा जोड़े कितने बनने हैं, यहाँ बनना है पॉइंट से पीछे एक जोड़ा, तो एक स्टेप पॉइंट हो गया, बिल्कुल सही है। यहाँ बनने बेटा 2 जोड़े, जब दो जोड़े बनने हैं तो 2 स्टेप पॉइंट हो गया, ये भी सही है। आगे यहाँ बनने बेटा 3 जोड़े, 3 जोड़े बनने हैं तो 3 स्टेप पॉइंट हो, एक जीरो लगा लेंगे, पॉइंट हो गया। यहाँ बनने बेटा मेरे 4 जोड़े, तो 4 स्टेप पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 2 जीरो लगा के पॉइंट, कोई दिक्कत। अब मैंने जोड़ लूंगा, जब मैंने जोड़ेंगे तो पॉइंट को बराबर रख के, ठीक है ना, 0.78, ये 0.078 और ये बेटा 0.0078, जोड़िए 8 8 7 15 जमा 1 8 7 15 और 16 जमा 1 8 7 15 और 16 जमा 1 7 और 1 8, क्या है कोई, ये रहा आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन। आगे हमारा पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए।